आज के जलसे की सदारत कर रहे हसन कमाल साहब, लालजी टंडन साहब, ताऊजी गुप्ता साहब, शारिक बुजुर्गी साहब। कुछ मौके ऐसे होते हैं कि इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है और फिर सोच लेता है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। वक़ार रिजवी साहब ने ये कारनामा नहीं किया, एक मुहिम चलाई है। ऐसी मुहिम चलाई है कि जिसका सिर्फ नहीं कि रोज़ आप अखबार पढ़ लेते हैं, बल्कि अखबार के ज़रिए ही और ये राइटर्स फोरम के ज़रिए उन्होंने ऐसे लोगों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की है जिनके बारे में या तो हम कुछ कम जानते हैं या जिनको हम भूलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। फिर आपका वो शेर कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी कि ऐ लोगों तुमने, मैं कहती हूँ कि मैं भी इस बात पर फ़ख्र करती हूँ कि मैंने बिशन कपूर साहब को न सिर्फ देखा है बल्कि एक दो बार उनके घर पर भी गई हूँ और इस कस के ज़रिए उनसे बहुत सी मुलाकातें। मेरा दोहरा रिश्ता है, एक तो बिशन कपूर साहब को मैं निजी तौर से जानती थी और दूसरे उनके साहबजादे प्रदीप कपूर मेरे स्टूडेंट रहे हैं। जब प्रदीप मेरे पास आते थे, कमगो हैं, बिशन साहब भी ज़्यादा नहीं बोलते थे, वो काम में यकीन रखते थे। तो मैंने एक दिन प्रदीप से पूछा कि तुम इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से बोलते हो, कैसे बोल लेते हो? तो कह रहे कि मैं बिशन कपूर साहब का बेटा हूँ। रामलाल जी, विशेषर प्रदीप साहब, बिशन कपूर साहब, अक्सर ये लोग मुझे बुलाया जाता था कि अफसाना आज पढ़ा जा रहा है। हालांकि मेरा ज़्यादातर रिश्ता इस कल से रहा है जो कि इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी थी जिसमें अतुल अंजान बहुत एक्टिव थे, प्रदीप कपूर भी थे, बिशन कपूर साहब। मुझे जो चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा मुतासिर करती थी वो ये थी बेबाकी, और बेबाकी भी एक दायरे में रहकर होती थी, चाहे वो सहाफ़त हो चाहे वो दोस्ती हो। मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं तो मशहूर हूँ रशियन की टीचर की हैसियत से। तो कहने लगे कि उर्दू के लिए कोई पेशा, कोई ज़ात, कोई मज़हब की ज़रूरत नहीं होती है, और रामलाल जी के अफसाने सुना करते। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज जगतनामा ने और उनके लायक साहिबजादों ने, मगर बिशन कपूर हम किसी के बारे में भी कितना कहें एक तशनगी हमारे अंदर रह जाती है और उस तशनगी को हमें जारी रखना है। न सिर्फ ये कि आज हम चूँकि प्रदीप कपूर ने हमको बुलाया है, वक़ार रिजवी साहब ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, बिशन कपूर के इतने ज़ाविये हैं कि अगर हम उनकी एक साइड को लेकर ही उस पर एक सेमिनार करें तो उसमें बहुत कुछ बोलने को मौका मिल सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ क्योंकि जब मैं रशा से आई, मैं लखनऊ में बहुत कम लोगों को जानती थी, 7 साल का गैप हो चुका था। रमेश सिन्हा साहब जिनके बेटे अमित और नीना मेरे साथ मॉस्को में थी, पी शुक्ला साहब जिनके नाती को मैं रशियन पढ़ा रही हूँ, और बिशन कपूर साहब और चनन सिंह साहब, इन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बिटिया कहा। और इस तरह से मैं बिशन कपूर साहब से अक्सर मिलती भी थी, सुनती भी थी। हालांकि उस ज़माने में मैं बातें ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि ऐसे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज यहाँ उनके बारे में और सुनने का ख़ास तौर से मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया।